टू आवर चैनल जस्ट निफ्टी। आज इस चैनल में हम निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में जानेंगे और निफ्टी में फ्राइडे के दिन जो मूवमेंट रहा उसका मंडे को क्या प्रभाव होगा उसके बारे में कुछ समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पर और यहाँ पर ये देखेंगे तो निफ्टी के वीकली चार्ट पर सेटअप कैसा बना हुआ है। तो वीकली पर देखें कि एक बढ़िया सा लो बनाने के बाद में कंटिन्यूअस ये हायर हाइज लोअर लोज का पैटर्न कंटिन्यू निफ्टी में नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं करीब करीब 21,700 से लेकर के 25,127 तक की एक रैली देने के बाद में निफ्टी अब एक बढ़िया लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि लेवल था 25,000 का। इस लेवल से निफ्टी ने कंसोलिडेट करना शुरू किया और पिछले 4 हफ्ते की क्लोजिंग इसी लेवल के आसपास आपको नजर आई। एक बढ़िया पुल बैक देने के बाद में निफ्टी ने कंसोलिडेट किया, जो कि इस बाजार के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। कंसोलिडेशन होने के बाद ही अपने अगले पड़ाव की तरफ कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी इंडेक्स तभी जाता है जब एक अच्छा कंसोलिडेशन किसी एक लेवल पर पूरा हो जाए। इस कंसोलिडेशन फेज में बहुत सारी सप्लाईज एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए किसी भी इंडेक्स या फिर स्टॉक्स का कंसोलिडेट करना एक पर्टिकुलर रैली के बाद बहुत ज़रूरी होता है। अभी इसको हम डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर आप देख रहे होंगे कि निफ्टी एक बढ़िया लेवल पर इतने दिनों से कंसोलिडेट किया। उसके बाद में निफ्टी हायर लेवल्स पे यानी कि 25,000 और उसके आसपास के लेवल पर आते ही इसमें एक सेल ऑफ आ जाता है। कई इस मई के बाद से एफ आई आईज ने काफ़ी सेलिंग की हुई थी, जिसकी वजह से निफ्टी हायर रेंज पर टिक नहीं पा रहा था। फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ? फ्राइडे के सेशन में निफ्टी ने एक बहुत बढ़िया कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो ये कंप्लीट एक फुल कैंडल नजर आ रही है। इसको जूम करके थोड़ा सा देखते हैं। तो जूम करने पर इस कैंडल के एक पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। लोअर लेवल से निफ्टी को एक बाइंग सपोर्ट मिला और उसके बाद में कंटिन्यूअस बाइंग निफ्टी में पूरे दिन बनी रही और हायर हाई पर आकर निफ्टी में क्लोजिंग दी। अगर हम इस खाली कैंडल को देखते हैं तो इसमें एक बहुत बढ़िया बाइंग सपोर्ट नीचे से लेवल नजर आ रहा है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि एफ आई एस ने इसमें पक्का बाइंग की है, इसीलिए ये कैंडल इस तरह से दिखाई पड़ रही है। आरबीआई ने अभी जो रेपो रेट कट किया था 50 बेसिस पॉइंट्स के साथ, एक सरप्राइज मिला मार्केट को और मार्केट का सरप्राइज एक बुलिश मोमेंटम में कन्वर्ट हो गया। आप ये देख पा रहे हैं निफ्टी की क्लोजिंग 25,003 के आसपास आई है, जो क्योंकि एक बहुत अच्छा लेवल है क्लोज होने के लिए। इस क्लोजिंग को निफ्टी की बहुत अच्छी बोलूँगा। लेकिन निफ्टी में एक बुलिश मोमेंटम तभी बनेगा जब निफ्टी 25,100 के लेवल को पार कर जाएगी। अगर मंडे के दिन 25,150 इस लेवल के ऊपर निफ्टी आपको जाता हुआ दिखे तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है और कॉल ऑप्शन की तरफ हमें इसको अप्रोच करना चाहिए। 25,150 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो उसके अगले पड़ाव जो होगा वो सीधा 26,000 पर होगा। उसके बीच में अभी तक ऑप्शन डेटा के हिसाब से कोई बहुत बड़ा हमको रेजिस्टेंस नज़र नहीं आता। अगर किसी को लॉन्ग साइड खेलना है तो 25,150 का लेवल याद रखो और निफ्टी की मंथली कॉल पर पार्टिसिपेट करके हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से निफ्टी के टारगेट्स ऑलमोस्ट 26,000 तक निकल के आ रहे हैं। ये 25,000 की स्ट्राइक प्राइस है और 25,000 की स्ट्राइक पर टोटल जो ओ आई बैठा हुआ है वो 83,000 का बैठा हुआ है। 83,000 लॉन्ग्स बने हुए हैं जिसमें 68,000 सेम डे बना हुआ है। इसका मतलब बहुत अच्छे पुट्स में बिल्डअप हुए हैं। और वहीं अगर हम 25,000 की कॉल साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 73,000 का ओआई नजर आएगा। वहाँ पर 10,000 ऐड हुए।
73 वर्सेस 83, लमसम आपका ये ओवाई 25,000 के स्ट्राइक में बैठा हुआ है। मतलब निफ्टी के लिए ये एक मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। वहीं 25,100 पर ज्यादा नहीं, 41,000 ही स्ट्राइक है। 25,200 पर 51,000 है। और इसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि इन द मनी पुट्स में क्या हो रहा है, इन द मनी पुट्स को अगर आप देखोगे, 25,100 पर 15,000 का ओपन इंटरेस्ट बैठा, जो कि 25,200 पर ना के बराबर का है। इसका मतलब सीधा सा एक सिद्धांत है कि 25,200, 150 से लेके 25,200, ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर 25,000 से ऊपर चढ़ के निफ्टी एक बार को 25,200 पर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचा जा सकता है। इसी कारणवश अगर ये 25,200 को क्रॉस करता है, आपका अगला टारगेट सीधा 25,500 पर होगा, यहाँ पर 1 लाख वही बैठा हुआ है। इसका मतलब ये एक आपका मेन रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए रेजिस्टेंस टू की तरह एक्ट कर सकता है। अब निफ्टी पर अगर सपोर्ट लेवल्स को खोजने हम निकलते हैं, 24,900 की पुट पर अगर आप देखोगे, तो आपको तकरीबन तकरीबन 60,000 का वो आई है, जिसमें से 42,000 पुट्स जुड़े हुए हैं। और अगर आप 24,900 की कॉल को देखोगे, तो सिर्फ 33,000 का ओपन इंटरेस्ट है। यानी कि जस्ट डबल पुट साइड बैठा हुआ था। 24,000 आपका एक बहुत 24,900 आपका एक बहुत बढ़िया सपोर्ट हो जाता है। इस लेवल पर अगर आपको निफ्टी कहीं मिलता है, तो 110% यहाँ से हमको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग के बारे में ही सोचना चाहिए। लॉन्ग ही कंसिडर करे जाएंगे, क्योंकि जो जिस तरह से आरबीआई ने रेपो रेट को कट किया है, एक बहुत बड़ा मैक्रो चेंजेस की हुआ है। जब भी मैक्रो चेंजेस आते हैं, तो मार्केट में रैली कम से कम 3 दिन तो चलेगी, मिनिमम 3 दिन तो रैली चलती ही है। कल फ्राइडे सेशन में जो रैली चली है, तो वो हमें 25,500 से लेके 25,700 तक के लेवल्स दिखा सकती है। अब इस लेवल्स तक निफ्टी को पहुंचाने के लिए कौन सपोर्ट करेगा, वो सपोर्ट करने के लिए आएगा बैंक निफ्टी, जिसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमें बस अभी इतना ध्यान रखना है मंडे के लिए। मंडे सेशन में अगर आपको कभी भी निफ्टी लॉन्ग करना है, तो हम कॉल साइड ही रेडी करेंगे, और वो भी टारगेट्स 25,500 से लेकर के 25,700 के लेवल्स आफ्टर क्रॉसिंग 25,200। पहला प्रॉफिट बुकिंग आपको 25,200 के पास आएगा। वहां पर एक बार चेक करना है हमारे ट्रेड को। अगर कैश लेवल्स में 25,200 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, तो हम उस ट्रेड में कंटिन्यू बने रह सकते हैं। अगर नहीं निकल रहा है या रैली फेल हो रही है, तो हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन किसी कारण से अगर आपको वापस से 25,900 पे दोबारा मार्केट 25,900 से लेके 25,950 के बीच में मिलता है, दोबारा से हम एक दोबारा से कॉल साइड ही प्ले करेंगे। अगला हम देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे वो निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है, कैसे वो निफ्टी को आउट परफॉर्म करवाएगा, और वो खुद निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, ये हम निफ्टी बैंक निफ्टी के सेशन में समझते हैं।